नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट एक ही लेके आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 7 से पेज नंबर 8 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसको चलिए देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन किस बौद्ध सम्मेलन में हुआ? मतलब बौद्ध सम्मेलन अगर कहा जाए 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे, तो 4 बौद्ध सम्मेलन में किस बौद्ध सम्मेलन में आंशिक विभाजन हुआ था? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। प्रथम बौद्ध सम्मेलन मालूम होगा कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 पूर्व में राजगिरी में हुआ था। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, उस समय शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 से पूर्ण वैशाली में हुआ था, उसमें शासक कालाशोक थे, अध्यक्ष सवाकामी। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, उसमें अध्यक्षता मगलीपुत्र तीस ने किया था, शासक अशोक थे। चौथी बौद्ध सम्मेलन कुंडग्राम वैशाली में हुआ, कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने, उपाध्यक्ष अशगुस था और शासक कनिष्क थे। तो किस बौद्ध सम्मेलन में आंशिक विभाजन हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान आंशिक विभाजन हुआ था, जबकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। चौथी बौद्ध संगति में आंशिक विभाजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति में आंशिक विभाजन में क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के एक स्थान से दूसरा स्थान प्रचार करते थे उसे महासांघिक कहा गया। जब घूम घूम कर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करते थे उसे अस्थाई वीरवादी कहा गया। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान जो रूढ़िवादी प्रकृति का था उसे हीनयान कहा, महायान जो सुधारवादक प्रवृत्ति का था तो उसे महायान कहा गया। तो 4 बौद्ध संगीत हुई, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम जम्मू कश्मीर। पहले के समय शासक कौन? अजातशत्रु, दूसरे समय कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। और द्वितीय बौद्ध संगति में आंशिक विभाजन डायरेक्ट विभाजन कहेगा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में, आंशिक विभाजन कहेगा द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी हजरत मोहम्मद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कुरैशी इनका गोत्र कुल था। पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। पिता की मृत्यु के बाद चाचा लालन पर अबू तालिब ने किया था। इनको 40 वर्ष की अवस्था में 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई थी और 1 वर्ष मक्का से मदीना यात्रा किया, जिसे हिजरी संवत या हिजारत कहा गया। 622 में प्रारंभ हुआ। इनका शादी 25 वर्षीय विधवा से खदीजा से करा दिया, जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम फतीमा था। फतीमा का विवाह अली से कर दिया जो मोहम्मद साहब के दामाद कहलाए। उससे एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम हुसैन था, जो मोहम्मद साहब के नाती थे। इस्लाम धर्म के भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया, जबकि दिल्ली पर इस्लाम धर्म के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए खदीजा, बी अमीना, सी फतीमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा था। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फतीमा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के नाती का क्या नाम था? ऑप्शन ए अब्दुल्ला, बी अबू तालिब, सी अली, डी हुसैन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा, हजरत मोहम्मद साहब के नाती का क्या नाम था। तो हजरत मोहम्मद साहब के नाती का नाम हुसैन था, मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा था, उनके चाचा अबू तालिब थे और मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 622 ईस्वी में, बी 320 ईस्वी में, सी 78 ईस्वी में, डी 1583 ईस्वी में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हिजरी संवत जो है 24 सितंबर 622 में प्रारंभ हुआ, जबकि गुप्त संवत 320 में प्रारंभ हुआ। कुषाण वंश के शासक कहते हैं शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ, जबकि इलाही संवत 1583 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, इस्लाम धर्म में खलीफा पद समाप्त किया गया। ऑप्शन ए 1920, बी 1924, सी 1925, डी 1930। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब समाप्त किया गया। तो इस्लाम धर्म में खलीफा पद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा कर दिया गया था।
गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1925 में अगर कहा जाए 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। खलीफापद समाप्त होने से 1924 में किसने किया था? तुर्की का पिता जिसे मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 712 ईस्वी में, बी 718 ईस्वी में, सी 750 ईस्वी में, डी 725 ईस्वी में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? भारत में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने अरबों में आक्रमण 712 में किया था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में भारत पर 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जिसमें पहली बार जजिया कर सिंध में ही लागू किया। इसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया। इसके बारे में जानकारी चतनामा पुस्तक से मिलती है। चतनामा पुस्तक अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए कुरान, बी महाभारत, सी बाइबिल, डी हदीस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो ईसाई धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम कहा गया तो बाइबिल हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और हिंदू धर्म महाभारत हो जाएगा, रामायण हो गया, गीता हो गया। इस्लाम धर्म कुरान एवं हदीस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, बी सऊदी अरब, सी ईरान, डी फिलिस्तीन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था? तो ईसाई धर्म का उदय यहूदी और ईसाई का उदय फिलिस्तीन में हुआ था। पारसी धर्म का उदय ईरान में हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ था। जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इस सब का भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। पारसी धर्म का पूजा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंदिर, बी मस्जिद, सी चर्च, डी अग्नि मंदिर, जिसको इंग्लिश में फायर टेम्पल भी कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पारसी धर्म का पूजा स्थल कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए। पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल कहते हैं। जबकि ईसाई धर्म के पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। इस्लाम धर्म के पूजा स्थल को मस्जिद कहा जाता है। जब हिंदू धर्म के या जैन धर्म के पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? ऑप्शन ए पोर्टियस, बी पीटर, सी एंड्रूस, डी जोसेफ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? ईसा मसीह को 33 वर्ष की आयु में सूली पर चढ़ाने का काम रोमर गवर्नर पोर्टियस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ईसा मसीह के 2 शिष्य जो पेशे से मछुआरे थे, जिसका नाम था एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी या मरियम था, जिनके जन्म पर क्रिसमस मनाया जाता है, मृत्यु पर गुड फ्राइडे, दोबारा जीवित पर ईस्टर मनाया जाता है। पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल हुआ। पवित्र पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मगध पर अगर सबसे पहला राजवंश आया तो हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु, जिसने पिता की हत्या कर दी, इसे पिता का हत्यारा भी कहा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक के नाम से जाना था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया, जिसने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। और उदयन के बाद नागदशक आया, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। मगध के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी कालाशोक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मगध के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। बिंदुसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, इसीलिए उसे जो है कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म अपनाया, बाद में जो है वो अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। उदयन ने क्या किया? पाटलिग्राम की स्थापना किया था। उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन आया? शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कालाशोक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर को। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी नंदीवर्धन, सी महापदानंद, डी घनानंद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कालाशोक था। और नंद वंश के संस्थापक महापदानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महापदानंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी नंदीवर्धन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? मगध पर नंद वंश की स्थापना किसने, जिसे एकराट उपाधि धारण किया था? कौन?
तो महापदानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापदानंद। नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक थे। अंतिम शासक नंदीवर्धन था। मगध वंश सबसे पहले कौन सा बना? हर्यक वंश, तब आया शिशुनाग वंश, तब आया नंद वंश, तब आया मौर्य वंश। चलिए, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक, अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश के महापदानंद, अंतिम शासक घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 356 ईस्वी पूर्व में, बी 359 ईस्वी पूर्व में, डी सी 326 ईस्वी पूर्व में, डी 323 ईस्वी पूर्व में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? जब भी हो तो वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे आपको पूरा हम चारों ऑप्शन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं। सिकंदर भारत पर कहा जाए 326 ईस्वी पूर्व में किया था, जिसमें पंजाब के साथ पोरक्स के बीच युद्ध हुआ था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था बेबीलोन में। मतलब सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। भारत में आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्म हुआ 356 ईस्वी पूर्व में, और 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक की हत्या 300 फिलिप द्वितीय जो सिकंदर के पिता थे 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इनकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर के कहा था फिलिप के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, माता का नाम ओलंपिया था, पत्नी का नाम रुक्सना था, गुरु का नाम रस्तु था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जल सेनापति निर्याकस था, घोड़ा का नाम बाउकेफेला था। हाइड स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए बाउकेफेला, बी पवन, सी सुल्तान, डी कंठक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफेला था, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। और कहा जाए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, शिवाजी के घोड़े का नाम विश्वास था, रंजीत सिंह के घोड़े का नाम लाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना। हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? हाइडे स्पीच युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए झेलम, बी व्यास, सी रावी, डी गंडक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। हाइडे स्पीच युद्ध, या जिसे वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं, यह 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के साथ पोरस के बीच। तो यह झेलम नदी के तट पर हो जाएगा। ऑप्शन ए झेलम नदी को हम वितास्ता नदी ऋग्वेद में कहते हैं, व्यास को विपाशा कहते हैं, रावी को पुरसनी कहते हैं, गंडक को सदानीरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस समय घनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। नंद वंश का संस्थापक महापदानंद था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग थे। अंतिम शासक नंदीवर्धन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? ऑप्शन ए 15 माह, बी 19 माह, सी 17 माह, डी 18 माह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक बिताया? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा और 325 ईस्वी में भारत से वह लौट गया सिकंदर। तो 19 महीनों तक रहा। चलिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इसका PDF चाहिए तो आप ईमेल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।